गुरुपदकुञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतं पुञ्जजासुवचन रविकर्ण। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, यह अंतिम समय का सत्संग है। इसके बाद यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो जाए। यह ज्ञान यज्ञ का समापन का समय है। यह यज्ञ कैसा? बहुत तरह का यज्ञ आप सुने होंगे, करे होंगे, बहुत तरह का। ये तो बहुत काल से यज्ञ का याति है। यज्ञ को दो भागों में बांटा गया, एक धर्ममय यज्ञ, दूसरा ज्ञानमय यज्ञ। ये ज्ञानमय यज्ञ है। परसों से आप सुन रहे हैं, खाली ज्ञान की चर्चा हो रही है। ये ज्ञान यज्ञ है। और दूसरा धर्ममय यज्ञ है। धर्ममय यज्ञ में धर्म की प्रधानता होती है। कुछ सांसारिक लाभ मिलता है, जो भी लाभ हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि ये धर्ममय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ लाखों गुना श्रेष्ठ है। धर्ममय यज्ञ से जो भी उपलब्धि होती है संसारिक, यूँ तो यज्ञ की प्रथा तो वैदिक काल से ही, लेकिन अपने यहाँ देख लीजिए, यज्ञ है पहले जो होता था वैसा अब नहीं हो रहा है। हो रहा है लेकिन वैसा पहले अपने यहाँ ये जंगल काफ़ी संख्या में, और जंगलों का खुराक है कार्बन डाइऑक्साइड। यज्ञ जो होता था तो धुआं उड़ जाता, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो वही वनस्पति से उसको एब्जॉर्ब खाता है। खाने से वह वनस्पति हरा भरा, मानसून को खींचने की शक्ति, वर्षा काफ़ी होती थी, धनदान फल फूल सब होता था। आजकल देखिए वर्षा, और उस समय की वर्षा पर ध्यान दीजिए। आज से 50-60 साल पहले की बात, 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रहती थी, 15 दिन तक लगातार वर्षा होती था। इधर जो है आप वर्षा की बहुत कम। क्यों? जंगल सब कट गया है। ये वन विभाग वाले जो जंगल लगा रहे हैं, क्या है, जंगल कट गया है, प्रदूषण बढ़ रहा है। धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है अंतरिक्ष में, तो धुआं जो है प्रदूषण फैला रहा है। इसीलिए उसको खाने के लिए तो जंगल चाहिए। तो वन विभाग सरकार की तरफ से पर्यावरण को दूर करने के लिए जंगल लगाया जा रहा है। जंगल नहीं लगाया तब प्रदूषण, तब हानि ही हानि। समझ रहे हैं? तो ये आप सब जितने यज्ञ है, ये संसारिक लाभ कुछ होता है। लेकिन ज्ञानमय यज्ञ से ज्ञान, जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, सारे दुखों का अंत होता है। इसीलिए कहा कि ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञों से श्रेष्ठ है। अस्मेय सहस्राणि वाजपेय शतानि स, ये वर्णन किए हैं शास्त्रों में। अस्मेय एक जगह हजारों कर दीजिए, वाजपेय कर दीजिए लाखों, लेकिन ये यज्ञ से यज्ञ के स्वल्मांश के बराबर, मैंने इस यज्ञ के सामने तुच्छ है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस यज्ञ को में आप सुनेंगे, सुनने से इस यज्ञ में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खाली सुन लिया, कल से आप सुन रहे हैं, परसों से जिन्होंने मनोजगपूर्वक सुना, उसको तो स्वर्ग होना ही है, स्वर्ग की प्राप्ति खाली सुन लेने से। और यदि सुन करके समझ में आ जाए, करेंगे तदनुकूल जो है, तब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष जो है जहाँ चल करके सारे दुखों का अंत होता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना।
ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति। थोड़ा सा सुना। एक है सेठ जी किसी स्टेशन पर उतरा तो कुली खोजने लगा। कुली मिला तो कुली से कहते हैं कि सामान ले जाओगे? कहा कि हाँ। कितना पैसा लोगे? तो 20 रुपया लेंगे। कम नहीं? कहा कि नहीं। फिर दूसरे जो कुली से कितना लोगे? तो 20 रुपया। कहा कि कोई कम लेने वाला कुली है कि नहीं कोई? कहा एक कुली है, उसका नाम है कमखोर कुली। जाइए, वो कम लेता है। जाते हैं, बता दिया कि अमुक जगह बैठा रहता। जाते हैं, देखते हैं बैठा है। पूछते हैं कि भाई क्या नाम है? कहा कमखोर। माल यदि सामान ले जाओगे? कहा हाँ। कितना पैसा लोगे? कहा 5 रुपया लेंगे। जिस सोचा ठीक है, कहता है कमखोर कुली। लब सामान उठाओ। कुली कहता है कि नहीं, एक शर्त है, या तो आप सत्संग सुनाते चलो या मैं सुनाते चलो। तो सेठ जी कहता है भाई हमको पता नहीं सत्संग किस चिड़िया का नाम है। बहुत लोग जानते नहीं है कि सत्संग किसको कहा जाता है। यहाँ के लोग भी कि ऐसा जग कभी हुआ था नहीं। गोरखपुर और या देवरिया के बीच में जब प्रथमे हो रहा है, बहुत लोग जानते भी नहीं सत्संग किसको कहा जाता है। उसी तरह सेठ कहता है भाई मैं नहीं जानता हूँ सत्संग। अरे सत्संग क्या है? वो प्रभु का चर्चा है, और क्या है? सत्य की चर्चा। सत्य की चर्चा सुनिए, सत्य को प्राप्त कीजिए, सब झंझट खत्म हो जाए। तो सेठ कहता है भाई तुम ही सुनाते चलो। कहा ठीक है, मैं सुनाते जा रहा हूँ। अब जा रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते घर पर पहुँचे, सामान रख दिए। सेठ जी 5 रुपया निकाल करके उनको दिया। तब सेठ जी कंजूस होगा, अरे कहीं कहाँ 20 रुपया मांगता था, ये 10 का देना चाहिए, सत्संग सुनाया जरा सा। कुली क्या कहता है? सेठ जी मैं एक पक्की बात कर रहा हूँ। कहा क्या बात? 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी विश्वास नहीं किए कुली को, ये कहाँ से ज्ञान अंतर्जामी है, नहीं विश्वास किए। फिर कहते हैं कि नहीं पक्की बात मैं, 6ठा दिन मेरी मृत्यु होगी और 7वां दिन आपकी मृत्यु। तब कुछ हिम्मत हुआ सेठ जी को, 6ठा दिन कुली मरेगा तब तो मैं मरूंगा 7वां दिन। तो अब गिन रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते होते 6ठा दिन पूरा हो गया। दौड़ते हुए सेठ जी गए स्टेशन, पता लगा नहीं कि कुली जिंदा है कि मरा है। पता लगाते हैं कि वो कमखोर कुली कहाँ है। कहा कि कमखोर कुली की क्या बात करते हैं, वह आज तो मरा है। और देखिए ना घेर करके लोग खड़े, आज ये मरा है। जैसे सुना कि आज ये मरा तो अब इसका पैर तो लड़खड़ाने लगा, कल हमारी भी पारी आएगी। अब जो है किसी तरह थकते झुकते घर आया, खाना पीना क्या सुहावे, चिंता में डूबे हैं, अब तो मरना ही है। 7वां दिन होते होते उसकी भी मृत्यु हो गए। मृत्यु हो गई तो कोई अच्छा कर्म तो नहीं किया था। जमराज के पास ले गए जमदूत। जमराज कहते हैं पता लगाइए तो ये कौन सा कर्म किया है जीवन में, वही खाता जरा सा देखो। देखते हैं तो जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किया था। वही थोड़ा देर सत्संग सुना था, कहा कि हाँ थोड़ा देर जो सत्संग सुना दिया पुण्य हुआ। तो वहाँ का विधान है कि जो कर्म ज़्यादा हो, पुण्य कर्म ज़्यादा है तो बाद में भगवाया जाता है, कम है तो वह पहले भगवाया जाता है। थोड़ा सा पुण्य कर्म हुआ था, सत्संग सुना था, कहा थोड़ी देर के लिए भेज दो स्वर्ग। थोड़ी देर के लिए स्वर्ग चले गए। वहाँ पहले से वो कुली स्वर्ग में मौजूद था पहले से। कहा कि सेठ जी आइए आइए बैठिए सत्संग सुनिए। अब सत्संग प्रारंभ, बैठ कर सुन रहे। जमदूत जो है, जमराज भेजते हैं जमदूत के, जाओ उसको पकड़ के ले आओ, समय पूरा हो गया। थोड़ी देर के सत्संग का लाभ, थोड़ी देर स्वर्ग में रहना। जाते हैं, हिम्मत नहीं हो रहा है, सत्संग जहाँ हो रहा है तो हो रहा था तो वो जो हिम्मत नहीं हुआ कि वहाँ जाएँ। जमदूत जो है लौट कर चले गए जमराज के पास। कहते हैं कि महाराज वहाँ तो सत्संग हो रहा है, हमको हिम्मत नहीं हुआ वहाँ उनके समीप जा कर के उसको पकड़ के लाए, आप ही जैसा कीजिए। जमराज पहुँचते, जमराज
दूर से पुकारते हैं, सेठ जी चलो, सेठ जी चलो, लाओ, समय हो गया पूरा। तो कुली कहता है कि मत ध्यान दो उधर, चिल्लाने दो उसको, सुनते रहो। तब तो चिल्लाते चिल्लाते वह स्वर्गीय में रह गया। मतलब क्या हुआ? अरे इतना देर सत्संग सुने हैं, ये व्यर्थ जाएगा थोड़ो। जो भी सुना है, जो नहीं सत्संग नहीं समझता है कि क्या है, तो सुनो तो कम से कम सुनने के बाद पता लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो सत्संग में तो प्रभु की चर्चा, सारे धर्म विद जो है, आत्मज्ञ लोग जो है क्या कहते हैं। अभी तो आप सुन रहे थे, भगवान शंकर की उपासना करने वाले होंगे यहाँ, ब्रह्मा विष्णु की उपासना करने वाले, नारद भगवान, ये सब सारे मतलब आत्मज्ञानी लोग सब कहते हैं राम से प्रेम करो। कह रहे हैं सब राम, शंकर भगवान कहते हैं राम से करो। आप राम जो के संबंध में कल परसों से सुन रहे, राम किसको कहा? रम्यते इति राम, जो सब में रमन कर रहा है वही राम। हम में, तुम में, खड़क खम। अब देखिए इसी को समझिए, भगवान शंकर के अंदर वही राम, भगवान विष्णु के अंदर वही राम, भगवान राम के अंदर वही राम, भगवान कृष्ण के अंदर वही राम। इसलिए वह राम जो है सर्वव्यापक तत्व है, वह एक है और यह सब अनेक है। जीव अनेक, एक श्रीकंता अनेक है। उसकी पूजा सबकी पूजा, उसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाएगी। एक को पूजेंगे जितने देवी देवता सब खुश। अच्छे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा को दाल, त्रिदेवा सखाव है, पात भया संसार। अच्छे पुरुष परमात्मा को कहा एक वृक्ष, निरंजन वा को डाल, और त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु में है सखा, और हम लोग जितने हैं पत्ते। तो एक वृक्ष के सभी हैं, परमात्मा वृक्ष के मैंने सभी हम लोग संतान हैं। इसीलिए संतों ने कहा ये सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम, सब परिवार हैं। यह ज्ञान यदि हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, तभी यह ज्ञान होगा कि सब हम लोग उसी के संतान हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो अज्ञानता में तरह तरह का खुरापात, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबी, जात पात, हेन तेन, ये सब होते रहेगा जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इसको मिटा सके। ये एकमात्र जो है वह ज्ञान, सत्संग सुन करके ज्ञान हो जाएगा, तभी जो है ये इस तरह की भावना होती है।